नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कर्म का सिद्धांत, उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्मास थ्योरी। कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा कर्म के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम पहले कर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी कर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। भारतीय विचारधारा में हम सभी जानते हैं कर्म का बहुत अधिक महत्व है। हर व्यक्ति जानता है कि वो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, और ये भावना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा व्यक्ति को सदैव बुरे कार्य करने से रोकती है और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ व्यक्ति के साथ एक और धारणा जुड़ी हुई है, मोक्ष, जो कि अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है। यह माना जाता है कि वह भी कर्म से ही संबंधित है, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा होगा और अच्छे कर्म का फल जो है वो मोक्ष के रूप में प्राप्त होगा। तो व्यक्ति का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता रहता है, सदैव अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होता है। कर्म के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के क्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है करना या व्यापार। यानी कर्म वह है जो किया जाए। जो भी क्रिया होती है, खाना पीना, जाना सोना, रोना, जागना, व्यापार करना, खेती करना, है ना, सभी क्या है? कर्म है। यानी कर्म में वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो शरीर, मन और वाणी से संबंधित होती है। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत कर्म फल से संबंधित है। यानी ये माना जाता है कि जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार फल भी मिलेगा। जिस प्रकार एक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसी तरह प्रत्येक कर्म में फल भी अवश्य मिलता है। ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे कर्म के सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कर्म के सिद्धांत की। इसे एक्सप्लेन करते हैं हम। कुछ इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, या बिंदुओं के द्वारा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कर्म के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो पहली हम बात करते हैं कि हिंदू जीवन में कर्म का सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य जो कुछ कर्म मन, वाणी, शरीर से करता है, उसके अनुसार ही उसको उसका फल प्राप्त होता है। यानी बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। अतः व्यक्ति स्वयं के लिए किए हुए कर्मों का कभी त्याग नहीं कर सकता। ये कर्म के सिद्धांत में माना जाता है। दूसरी बात हम लेते हैं कि जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा उसे जन्म धारण करना पड़ता है। जब तक व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका जन्म होगा। जन्म मरण बंधन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी जब तक वो कार्य करेगा, जब तक वो कर्म करेगा। जन्म मरण बंधन से मुक्ति व्यक्ति को तभी मिलेगी जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति तभी पहुंच सकता है जब वह निष्कर्म भाव से क्या करेगा? फल की इच्छा ना करे, स्वधर्म का पालन करे और मन, वचन और शरीर से सद्कर्म करे। तभी उसका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा और उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा। ये कर्म के सिद्धांत में माना जाता है।
तीसरी जो हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता अप्रसन्नता, सभी पूर्व के जन्मों, जो आपके पूर्व जन्म जो है उसके कर्मों का परिणाम है। आप दुखी हैं, सुखी हैं, आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, प्रसन्न है, अप्रसन्न है, ये सब किसका परिणाम है कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका। इस जीवन में व्यक्ति जो कुछ कर्म करता है उसका फल आगामी जीवन में उसको अवश्य ही मिलेगा। और इस प्रकार ये क्या चक्र चलता रहता है कि आज जो आप सुखी दुखी हो, पिछले जन्मों का आपका कर्म है, और आगे जो आज आप काम करोगे या आप जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये चक्र चलता रहता है और यही क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म के कारण व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म ही है जो संचित प्रारब्ध और क्रियाएं माने, यानी पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल और इस जीवन में किए गए कर्मों का फल आगामी जीवन निर्धारित करता है। ये कर्म के सिद्धांत की एक मान्यता है या धारणा है कि आप जो आज करोगे वो आपने जो कल किया है उसका फल आज के जीवन में आपको मिल रहा है, और जो आज कार्य करोगे या कर्म करोगे उसका अगले जीवन में मिलेगा। चौथी चीज हम लेते हैं, कर्म से आशय केवल शरीर द्वारा की गई बाह्य क्रिया ही नहीं है। कर्म का मतलब ये नहीं कि जो क्रिया आप शरीर से कर रहे हो, लेकिन इसके अंतर्गत शरीर, मन और वाणी द्वारा संपन्न सभी कर्मों को सम्मिलित किया जाता है। तो आप जो मन, वाणी और शरीर तीनों से जो आप क्रियाएं कर रहे हो वो सभी कर्म में सम्मिलित होती हैं। पांचवी हम बात लेते हैं, कर्म से स्वतंत्र होने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कर्म से स्वतंत्र हो जाऊं, मैं कुछ कर्म ही ना करूं। नहीं, आपने जन्म लिया है तो कर्म तो करने ही होंगे। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार स्वधर्म पालन ही सही कर्म है। आप जो स्वधर्म पालन कर रहे हैं सबसे बड़ा जो कर्म वही है। अतः व्यक्ति को केवल सही कर्म करने चाहिए, ये हम कर्म के सिद्धांत में मानते हैं। 6 जो हम बात लेते हैं वो कहते हैं व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिलता, बल्कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी व्यक्ति को इस जीवन में प्रभावित करते हैं। यानी आप जो कार्य कर रहे हो केवल वही इसका फल ही नहीं मिल रहा आपको इस जन्म में, पिछले जन्म में जो आपने कार्य किए पूर्व जन्म में उसका फल भी आपको इसी जीवन में मिलता है ना। या वो जो कर्म है वो भी इस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसे आपने प्रारब्ध कहा जाता है। इसे हमने क्या कहा, प्रारब्ध। इस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। 7वीं जो हम बात करते हैं, कर्म का अर्थ भाग्य नहीं है, यानी व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो वर्तमान जीवन प्राप्त हुआ है और इसके जो सुख दुख हैं उनको भाग्य का रूप समझकर संतोष नहीं करना चाहिए कि भाई जो मेरे को सुख दुख मिल रहा है वो पूर्व जन्म के आधार पर प्राप्त है, ये सोचकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो वो आगामी जीवन कैसा हो जाएगा, उसका दुख में हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत वर्तमान जीवन के प्रति संतोष और भावी जीवन के लिए सुधार के लिए अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, ना कि उसे भाग्यवादी बनाता है। तो ये कर्म के सिद्धांत की व्याख्या है जो कि हमने आज देखी। धन्यवाद।